और उसके बाद 20% हुए। हमारा बच्चे का कारोबार बिल्कुल आखिरी कगार पे चल रहा है। किसान परेशान हो रहा है, हम ईटा नहीं कैसे पाएंगे, इतना टैक्स किसान दे नहीं पाएगा। किसान भी परेशान है, हम लोग भी परेशान। तो हमारी सरकार का ये करना चाहिए कि ये कोयले में टैक्स कम कर दे और जीएसटी जो 1% कर दो, पहले देते थे 1% करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छे नेक अच्छे और बहुत ही सर्वोच्च प्रधानमंत्री हैं। तो आप लोग बच्चों वालों को आपको ध्यान देना चाहिए। तो टैक्स बच्चों वालों पे कम कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दिया गया, ईटा का बिल्कुल बंद कर दिया गया। तो इसे 5 करोड़ लेबर वो बेकार हो जाएंगे। तो बच्चे नहीं करेंगे तो लेबर जो है भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा और बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। कि अगर हमारी समिति कोई ऐसा सामाजिक निर्णय लेती है तो क्या आप साथ देंगे। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि अगर आपकी संस्था कोई सामाजिक निर्णय फुकाई की तिथि पे लेती है तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। दो साल बगैर यूनियन में नहीं शामिल हो, भुदेड़ चला रहा है। तो इन सब चीजों का विचार करने की जरूरत है। और उसके बाद उनसे भिलाई करवा देंगे, साथ में रहते हैं, साथ में रहना है। यूनियन तभी मजबूत होगी जब आप साथ में है, और साथ में नहीं है तो यूनियन मजबूत नहीं रहेगी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। ईंट उद्योग को संचालित करने में आ रही कठिनाइयों को लेकर जिला ईंट उद्योग समिति सीतापुर द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जो कठिनाइयां आ रही हैं उनको इन उद्योग को संचालित करने में उस पर चर्चा की गई। हम बात करते हैं जो यहां के अध्यक्ष हैं जिला ईंट उद्योग समिति के हाजी कमालुद्दीन जी से कि किन विषयों पर चर्चा की गई और उनकी क्या मांग है केंद्र सरकार से। तो आज आपकी एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिले भर के ईंट भट्टा के जो संचालक हैं और मालिक आए हुए थे, किन मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई? इसमें चर्चा इसकी हुई कि हमारे भट्टों पे जो है ये जीएसटी इतनी बढ़ा दी गई है तो हम लोग भट्टा चलाने के लायक नहीं रहे हैं। दूसरी मांग लाल ईंटों के लिए है। तो लाल ईंट गवर्नमेंट ने सप्लाई बंद कर दी बिल्कुल पूरी ऑल इंडिया की। तो जब लाल ईंटा बनेगी नहीं तो किसान भी परेशान हो जाएगा, लेबर भी परेशान हो जाएगा। फिर 3 करोड़ लेबर इसी में लगा हुआ है भट्टों का। तो इसलिए हम सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि भट्टों को हर तरीके से सहूलियत दी जाए और भट्टों की लाल ईंट की सप्लाई हर डिपार्टमेंट में करवा दी जाए। धन्यवाद। इसके लिए कोई पत्र भेजा है प्रधानमंत्री से या आप लोगों का कोई प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है? जी, हमारा यूपी का और दिल्ली का पूरा हमारा भारतवर्ष का पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है बराबर बात चल रही है, बराबर वार्ता हो रही है। नहीं होता है तो भी हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली में उसके लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। जब हमारा कारोबार बंद हो जाएगा तो ना हमारा कारोबार रहेगा ना लेबरों का काम रहा। लेबरों की रोजी रोटी जा रही है, हमारी रोजी रोटी भी जा रही है। वैसे भी सब परेशान भट्टे वाले, इससे ज़्यादा कभी दयनीय स्थिति हुई नहीं। लॉकडाउन के बाद से भट्टे वाले सभी परेशान हैं। तो अगर कोई परेशानी में आदमी अपनी आवाज़ उठाता है तो कोई दिक्कत होती है। इससे पहले कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। जब इतनी भट्टों पे इतनी टैक्स लाद दिया गया है तो भट्टे चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। सप्लाई भी आप लोगों को नहीं मिल पा रही जिस अनुपात में मिलनी चाहिए। सप्लाई का गवर्नमेंट की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी। खाली सीमेंट की सप्लाई ले रहे हैं वो। इंटरलॉकिंग है, नालियाँ हैं, खड़ंजे जो भी खड़ंजे लग रहे हैं वो सब असल में ये सब बड़े बड़े व्यापारी हमारे हिंदुस्तान के जो हैं, जैसे टाटा हैं, बिरला हैं और अडानी जी हैं, सब इनके अंडर में सब चला गया है। छोटे किसानों को, व्यापारियों को, सबकी समझो आप कि उनकी मौत हो गई। जी, बात करेंगे शैलेश कुमार जवरानी जी से, महामंत्री हैं। यहाँ पर अगर सीतापुर में देखा जाए तो कभी कताई मिलें हुआ करती थी, मूंगफली का तेल जो है उनकी मिलें हुआ करती थी। दरी फैक्ट्री भी अगर देखा जाए तो टैरिफ लगाने के कारण जो है डिस्टर्ब हुआ है। इसके बाद प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ बंद हुई। उसके बाद अगर देखें तो 2 चीनी मिलें बंद हुई। अब अगर सीतापुर की बात करें ईंट उद्योग की, तो पहले कितने यहाँ पर भट्टे संचालित थे और वर्तमान में कितने हैं?
पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहूँगा कि आज से 3 वर्ष पहले सीतापुर जिले में लगभग 300 भट्ठे संचालित होते थे। 2 वर्ष पहले एनजीटी माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो सुप्रीम कोर्ट की एक सब्सिडेरी है, उसने सीतापुर के 44 अवैध भट्ठों को आदेश से बंद कराया। पिछले वर्ष ईंट की मांग न होने के कारण उन 44 के अलावा 57 ईंट भट्ठे स्वेच्छा से मालिकों ने नहीं संचालित किए, क्योंकि जो उत्पाद लाल ईंट हम बनाते हैं उसकी कहीं बाजार में खपत नहीं बची है। सरकार पहले विभिन्न योजनाओं में हमसे ईंटा लेती थी, खड़ंजे में लेती थी, नालियों में लेती थी, बाउंड्रीज में लेती थी, पर अब उस सब जगह उन्होंने हमारी लाल ईंटा बंद कर दी है। नालियाँ आरसीसी बनने लगी हैं, खड़ंजे में इंटरलॉकिंग लगने लगी है। इस तरीके से जो लाल ईंट की खपत सरकार हमसे करती थी, आज 3 साल से सीतापुर में एक भी कॉलोनी नहीं आई है, जबकि प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था सबको आवास मिले, उसका यहाँ परिपालन न होने की वजह से हमारी लाल ईंट की खपत बिल्कुल नहीं हो पा रही है। इसी वजह से पिछले साल 57 भट्ठा मालिकों ने स्वेच्छा से नहीं संचालित किए और 44 माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बंद कराए थे, तो लगभग 110 भट्ठे नहीं संचालित हुए। इस समय लगभग 200 भट्ठे संचालित हैं और जो 200 भट्ठे संचालित हैं उन्होंने भी अपने उत्पादन को आधा कर दिया है। आज से करीब 10-15 साल पहले 10 साल तक जितना हम लोग उत्पादन करते थे, आज हम लोगों ने मांग न होने के कारण स्वयं उत्पादन कम कर दिया, आधा कर दिया है। उसकी वजह से, जिस वजह से ईंट की मांग नहीं है और उस वजह से न श्रमिकों को भरपूर काम मिल पा रहा है और न ही सरकार को भरपूर टैक्स मिल रही, क्योंकि हम लोग सरकार को इनकम टैक्स भी देते हैं, पूर्व में वैट देते थे, अब जीएसटी बिक्री पे देते हैं। तो जब उत्पादन ही कम है, बिक्री नहीं हो रही है, तो हम सरकार को राजस्व कैसे दे पाएंगे। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जब जीएसटी लागू करते समय जुलाई 2017 में उनका जो स्लोगन था 1 नेशन 1 टैक्स, उस और हम लोग भट्ठे वालों को 17/9/2021 45वीं जीएसटी काउंसिल में उससे बाहर करके हमारे लिए एक स्पेशल कंपोजिशन स्कीम बना करके हमारे ऊपर 6 गुना तक टैक्स बढ़ा दिया गया। उसको ख़त्म करके हमको पुराने टैक्स स्लैब में 1% और 5% में रखा जाए। हम लोग 5% में आईटीसी क्लेम कर पाएँ, हमारी लाल ईंट की खपत हो विभिन्न कार्यों में, ताकि हम सरकार को भरपूर राजस्व और श्रमिकों को भरपूर काम दे सकें, ताकि हमारा क्षेत्रीय उत्पाद जो है वो फले फूले और हमारे क्षेत्र का अगल बगल, भट्ठे के अगल बगल क्षेत्र का ग्रामीण भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। वर्तमान में अगर देखा जाए तो कोयले पे कितना टैक्स है और आप लोगों की क्या मांग है कि कितना करना चाहिए, और जो लाल ईंट की खपत कम हो रही है उसके लिए सरकार से क्या मांग है? देखिए, जब जीएसटी लागू हुई थी तब कोयले पे 5% जीएसटी थी और अभी जब 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम हर चीज़ पे जीएसटी कम कर रहे हैं, तो हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि हमारी ईंट पे भी जीएसटी कम हो जाएगी। परंतु ईंट पे तो जीएसटी कम नहीं हुई और हम लोग के ऊपर एक और आपदा आ पड़ी। कोयले पे उन्होंने जीएसटी जो 5% थी उसको 18% कर दिया, लगभग 3.5 गुना बढ़ा दिया। हम जबकि ईंट भट्ठों पे प्रमुख ईंधन कोयला है, इस 3.5 गुना की कोयले पे जीएसटी के वृद्धि से एक मंझौले भट्ठे वाले पे लगभग 4 से 5 लाख रुपए का अंतर आ जाएगा, जो मंदी की मार झेल रहे इस उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और भी कुछ भट्ठे इस साल स्वेच्छा से नहीं संचालित होंगे। तो मेरा सरकार से 2 ही मांगे हैं कि एक तो हमारी ईंट पे जीएसटी जो पूर्ववत थी उसको करें, कोयले पे जीएसटी पूर्ववत करें 5%, और हमारी लाल ईंट के उत्पाद को अपने सरकारी कार्यों में इस्तेमाल करें। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी हमेशा से ही व्यापार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उनका स्लोगन रहा है, तो हमारे ईंट उद्योग की आज ये मांग है कि हमारे ऊपर ये टैक्स कम करें, तभी हम लोग जो है व्यापार को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे। जी, बात करते हैं यहाँ के जिला मीडिया प्रभारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग सपनों का घर बनाते हैं और लगातार ईंट उद्योग जो है वो नीचे खिसकता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाहेंगे, कोई भी 2 उम्मीद पर होता है। एक तो सरकार ने हम लोग का खाना बंद कर दिया है, मतलब हम लोग की ईंटें की खपत को बंद कर दिया। दूसरी तरफ हमसे काम ले रहे हैं, टैक्स दो, ये दो, वो दो, तो हम लोग दोहरी नीति से पिसते चले जा रहे हैं। आज हमारी यही मांग है कि हम लोग कई बार अखबार में पढ़ते हैं 1 लाख करोड़ का यहाँ डेवलपमेंट होगा, वहाँ डेवलपमेंट होगा, दिल बहुत प्रफुल्लित होता है, लेकिन फिर जब देखते हैं तो उसमें 100 रुपये की भी लाल ईंटें की खपत नहीं आती है, जबकि उसको बनाने के लिए हम लोग टैक्स और खून पसीना दे देते हैं।
लेकिन वो रिटर्न होकर के हमारे उद्योग को नहीं मिल रही है। और किसी भी उद्योग में या देश में आप गौर करिए, जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है तभी उसका लाभ मिलता है। भट्टे समाज में 401 भट्टे पर 300 लेबर काम करती है, पैसा इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये लोकल इकोनॉमी सोचिए कितना चलाते हैं। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं आखिर ऐसा हम लोग के व्यापार के साथ किया क्यों जा रहा है। जबकि गौर कर लीजिए, ईटा, बर्तन, मिट्टी के, ये सब बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अभिन्न हिस्सा होगा। आप लोग कोई भी याद करिए, इसके बिना आप लोगों ने बचपन नहीं देखा होगा। लेकिन आज पता नहीं क्या चीज है कि हम लोग को इतना इस मेन प्रोफाइल से अलग रखा जा रहा है। हमारा यही सरकार से निवेदन है कि हम लोग को इस तरफ दे, हम लोग को क्रेडिट लाइन की पॉलिसी में लाएं। मोबाइल, हर चीज क्रेडिट लाइन पर हो जा रही है। हमारी ईटा वाली चीज आज क्रेडिट नहीं हो पा रही है देहात लेवल पर। हम लोग की लोकल लेवल पर डिमांड आप आ करके देख लीजिए, नरेगा देख लीजिए, कितने आज 1 साल से काम नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करें आप बताएं हमको सरकार ही कोई ऐसा मार्गदर्शक दे। हम लोग लेबर के लिए कह रहे हैं, हम लोग की खुद की जिंदगी अब देख लीजिए क्या हो गई है। एक परिवार के 5 सदस्य तो होंगे, 1.5 लाख भट्टा हैं। इन लोगों का पूरा भविष्य समझ में नहीं आ रहा, हम लोग किधर ले जाए। एक समय था हर आदमी किसान बनना चाहता था, आज किसान अपने बेटा को किसान नहीं बनाना चाहता। आज भट्टे वाला अपने बेटे को भट्टे वाला नहीं बनाना चाह रहा है। तो आप इसकी स्थिति सोच कर देखिए। मेरी सरकार से यही निवेदन है, कृपया हमारी सुनिए, हम लोग वाकई डीप ट्रबल में हैं। एक और आपसे सवाल जानना चाहेंगे। आप लोग श्रमिकों को रोजगार देते हैं, अगर सीतापुर की बात करें, ईंट उद्योग जो बंद हुए हैं, ईंट भट्टे, कितने श्रमिकों का रोजगार छिना है और वर्तमान ये कम होता जा रहा है? ये तो बट नेचुरल है कि अगर क्या कहते हैं भट्टे नहीं चल रहे हैं तो वहाँ के श्रमिक इधर उधर जा रहे हैं। कई बार वार्तालाप होती है श्रमिकों से, वो बताते हैं गुजरात गए, वहाँ पर बीमार हो गए। जितना, क्योंकि बाहर रहने से बाहर का खान पान रहता है, पारिवारिक सुख सुविधाएं मिल नहीं पाती है। 2 महीना 4 महीना कमा कर आते हैं बेचारे लोकल, उससे ज़्यादा यहाँ लोकल मेडिकल में लगा देते हैं। लोकल रोजगार मिलने के कई सूत्र हैं। हम तो अपने डीएम महोदय से भी कहेंगे कृपया आप हम लोगों को बुलाएं, क्योंकि सबसे पहले लोकल डॉक्टर का काम आता है और वो हमारे लिए लोकल डॉक्टर का काम करेंगे। लोकल लेवल पर हम लोग को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मुलाकात करवा करके हमारी क्रेडिट पॉलिसी को मजबूत करें। इंटरलॉकिंग लगती है, आप कई बार गौर करिए, इंटरलॉकिंग कुछ समय बाद जब गाड़ियां चलती है तो उबड़ खाबड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर उसके नीचे ईंटे का बेस बना दिया जाए खड़ंजा लगा करके, तो खड़ंजा एज अ बफर शॉकर काम करेगा। कभी भी इंटरलॉकिंग चलेगी तो वो खड़ंजा जो है वो बफर शॉक अब्सॉर्ब करके इंटरलॉकिंग को स्ट्रेट रखेगा। कितने श्रमिकों का रोजगार छीना आपसे पूछ रहे हैं हम। अगर बीते 3 सालों में देखें और 100 ईंट भट्टा करीब 110 सीतापुर में बंद हो गए हैं। 110 अगर आप भट्टे मान लीजिए, पर भट्टा अगर आप 300 लेबर भी मान लीजिए तो 3 लाख का आंकड़ा तो ये खुला आ रहा है। प्लस उससे संबंधित जो उनके परिवार हैं, प्लस जहां पर भट्टा चलता है वहां पर छोटी छोटी दुकानें खुलती है जिससे उनका रोजगार चलता है, वो सब इंपैक्ट हो गया। भट्टा जहां खुलता है वहां आसपास जमीनों की वैल्यू बढ़ जाती है, आदमी की औकात बढ़ जाती है। ये पूरी चीज को लोकल इकोनॉमी हिट हो रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जिला ईंट उद्योग समिति सीतापुर की एक बैठक आयोजित हुई जिसमें जो कोयले पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% हुआ है, उसको जो है कम करने की मांग उठाई गई है सरकार से। और इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं हैं उस जिसमें लाल ईंट का उपयोग कम हो गया है या बंद कर दिया गया, उसकी जगह इंटरलॉकिंग यूज हो रही, इस पर भी गहन चर्चा की गई। और जिला ईंट उद्योग के पदाधिकारियों ने बताया कि लगातार जो उनका उद्योग है वो कम होता जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग उठाई है कि इस विषय में ध्यान दें। जो कोयले पर जीएसटी है उसको 5% करने की मांग की है और साथ ही जो मनरेगा जैसी सरकारी योजनाएं हैं उसमें लाल ईंट का उपयोग करने का उन्होंने निवेदन किया है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।